राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर आवर अपकमिंग यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे काले धागे के ऊपर। काला धागा क्या है? ये काला धागा दोस्तों, आजकल काला धागा पहनना एक फैशन सा ही बन गया है। कभी कोई अपने गले में, हाथ में या पैर में भी बांधा हुआ नज़र आता है। तो क्या काला धागा बांधना चाहिए? क्या ये ज्योतिष का विषय है? क्या इस चीज़ के लिए हमें सलाह लेनी चाहिए? तो जानते हैं कि काला धागा क्या है। दोस्तों, जैसा कि हिंदू धर्म में हम समझते हैं, हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है कि काला रंग जो है वो शनिदेव या फिर भैरव बाबा को प्रतिनिधित्व करता है। और काला रंग जो कि नकारात्मकता को भी दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा से भी यह काला धागा हमें बचाता है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए ही इस काले धागे को धारण किया जाता है। लेकिन यह काला धागा कहाँ और किसको धारण करना चाहिए, यह एक बहुत अच्छा विषय है। जब किसी व्यक्ति विशेष को नेगेटिव एनर्जी का अनुभव होता है तो उसको हम कहते हैं कि जैसे कि नज़र दोष या नज़र लगना आदि आदि नामों से भी हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह किसे नहीं पहनना चाहिए और क्या ये हमें पैर में बांधना चाहिए या पैर में नहीं बांधना चाहिए। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, यह धागा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को, उस ऊर्जा के प्रभाव को दूर करता है। इसीलिए इसको गले में, हाथ में या फिर कमर में धारण किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? काला धागा ही क्यों? हिंदू धर्म में तो कलावा या फिर जनेऊ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन काला धागा। तो दोस्तों, जैसा कि काला रंग क्या है? इस रंग के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार जो भी बुरी शक्ति, बुरा प्रभाव या नकारात्मकता की चीज़ें हैं, उनका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए यह धागा हमें पहनना चाहिए, लेकिन एक ज्योतिषीय सलाह के अनुसार पहनना चाहिए कि क्या हम अपने हाथ में पहने या हम गले में पहने या हमें इसको कमर में बांधना चाहिए। पैरों में तो बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों, पैरों में किसके बांधा जाता है, यह बहुत ज़रूरी है जानना। तो पहले के समय में क्या होता था, हमारे घर की जो बुजुर्ग दादी नानी वगैरह होती थी, वो छोटे बच्चों के पैरों में बांधती थी। तो उसके पीछे एक लॉजिक था, एक रीज़न था कि बच्चे को जब भी हम गोद में उठाते हैं तो बच्चे के सामने पैर ही नज़र आते हैं, तो पैरों पे नज़र जाती है। तो वहाँ वो काला धागा उस बच्चे को उस नज़र से बचाता था। आज हम बड़े लोग, जैसे कि स्त्रियां अपने पैरों में बांधती हैं, तो क्या उनके पैरों की तरफ नज़र जाएगी? नहीं दोस्तों, वो वहाँ उनको कोई भी लाभ नहीं करेगा, बल्कि लाभ के स्थान पे वो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। क्यों नुकसान करता है? क्योंकि पैर में जहाँ काला धागा अमूमन लोग बांध लेते हैं, वह स्थान हमारे गुरु या चंद्र के अधीन आता है। तो गुरु और चंद्र के जब अधीन आता है तो वहाँ पे चांदी ही पहनी जाती है, जैसे कि चांदी की पायल। तो स्त्रियों के लिए खास तौर पे पैरों में चांदी की पायल ही पहननी चाहिए, वहाँ काला धागा नहीं बांधना चाहिए। और सबसे बड़ी एक चीज़ और है इसमें कि जिन जिन जातकों की, ये स्त्री या पुरुषों की, अगर मंगल या सूर्य से संबंधित राशियां हैं, जैसे कि मेष और वृश्चिक, ये दोनों राशि मंगल की हो गई और सूर्य की राशि सिंह राशि, ऐसे स्त्री या पुरुष को तो यह धागा, चाहे वो पैर है, चाहे गला है या कमर है या हाथ है, कहीं भी उन्हें बांधना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है तो उन्हें किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसके लिए ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए एक और उपाय की हम बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र दोष होता है या कुछ भी इस प्रकार की आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, तो आप
हनुमान जी का सिंदूर लगा हुआ धागा अपने घर की चौखट पे बांध सकते हैं, और आपको अपने लिए अनुभव होता है तो उस धागे को आप गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, गले में धारण करना है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर आपको हनुमान जी का सिंदूर नहीं मिल रहा है तो इतवार के दिन आप भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर पूजा अर्चना करके विधिवत रूप से वह धागा प्राप्त करें। धागा प्राप्त करके उसे भी आप हाथ गले में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।